पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि ईरान जंग में अमेरिका के 2 तैयारे मार गिराए गए हैं। 2 हेलीकॉप्टरों पर फायरिंग और हमले का एक रुकन लापता है। तलाश और बचाव की कोशिशें जारी। पासदारान ने अमेरिका के A-10 लड़ाका तैयारे को जनूबी ईरान में खलीजी फारिस में अबनाए हुर्मुज़ के करीब मार गिराया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पायलट बच निकला। ईरान ने अमेरिका के F-15 तैयारे को भी निशाना बनाया, जिसे रेस्क्यू करने के लिए आए 2 हेलीकॉप्टरों पर भी हमले किए गए। ईरान ने अमेरिकी जहाज गिराने की वीडियो जारी कर दी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आज अमेरिका के लिए स्याह दिन है। नए जदीद तरीन फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से 2 तैयारे, 5 ड्रोन और 2 क्रूज़ मिसाइल तबाह किए। ईरानी फ़ज़ाई दिफा के हीरोज़ के सबब ईरानी हुदूद दुश्मन के लिए ख़तरनाक बन चुकी हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि तैयारे गिरने से ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं होगा। ये जंग है और हम हालत जंग में हैं। बोले अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमेरिका क्या इकदाम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी 80 रुपये फ़ी लीटर कम कर दी। आज से पेट्रोल 458 रुपये फ़ी लीटर से कम करके 378 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर पर फरोख्त होगा। कमी का इतलाक 1 माह के लिए होगा। डीजल की कीमत 520 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म का काबीना अरकान की 2 माह के बजाय 6 माह की तनख्वाह सरकारी ख़जाने में जमा करवाने का भी ऐलान। कहा रेलवेज़ में इकनॉमी क्लास के मुसाफिरों के लिए किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। पेट्रोल महंगा होने के बाद पंजाब और इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी गई। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं बढ़ेंगे। इजाफी बोझ सूबाई हुकूमत उठाएगी। 4 सूबों में मोटरसाइकिल मालिकान को 2000 रुपये दिए जाएंगे। जुमेरात को वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया था मोटरसाइकिल सवारों को हर माह 20 लीटर पेट्रोल रियायती कीमत पर मिलेगा। 1 लीटर पर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि मार्केट्स को जल्द बंद करने पर गौर किया जा रहा है। अगर ये फैसला हुआ तो सिर्फ शादी हॉल और रेस्टोरेंट्स 10 बजे तक खुले रहेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़जाना अगले हफ्ते IMF और वर्ल्ड बैंक से मीटिंग्स के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना इन इदारों को बताएंगे कि कितना बड़ा मौशी धचका आ रहा है। हमें पूरे मौशी फ्रेमवर्क का जायज़ा लेना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में 25 एकड़ तक ज़मीन रखने वाले किसानों की माली मुआवनत का ऐलान। कहा हर एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल पर 150 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। आलमी बहरान के बायस पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। किसान पंजाब की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। काश्तकारों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाम के साथ हैं। बानी PTI की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपील पर कानूनी मुशावरत के लिए वकील से मुलाकात की इस्तदा। चेयरमैन नैब, IG जेल खाना जात पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल फरीक दरखास्त में इस्तदा की गई है कि तकरीबन 3 माह और 12 दिन से बानी को कानूनी रसाई से महरूम रखा गया। रावलपिंडी में थाना वारिस खान के हुदूद में फायरिंग से खातून जाँ बहक, मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक खातून भाई के साथ वालिदा की अयादत के लिए जा रहा था। पासदारान इनकलाब का तलबी में मोसाद का हेडक्वार्टर मिसाइल हमले से तबाह करने का दावा। बुलंदोबाला इमारत के करीब धमाके की आवाज़ और आग का बड़ा गोला फ़ज़ा में उठता दिखाई दिया। ईरानी मिसाइल हमलों के दौरान शहरियों की इसराइली वज़ीर के घर में कायम शेल्टर में पनाह लेने की कोशिश। वज़ीर ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। तेहरान में अमरीका और इसराइल का फ़ज़ाई हमला, 3 अफराद शहीद। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक 28 फरवरी से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 2000 से ज़ायद हो गई। 26,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। 600 से ज़ायद स्कूलों और तालीमी इदारों को भी नुकसान पहुँचा। मीनाब स्कूल में शहीद कमसिन तालिबा का वालिद अमरीका के खिलाफ जंग में शामिल हो गया। शहीद कमसिन तालिबा के वालिद की अमरीकी ड्रोन्स पर फायरिंग की वीडियो वायरल।
इसराइल ने लबनान की वादी बका में एक और मस्जिद शहीद कर दी। 2 अफराद जान बहक, 11 जख्मी। लबनान में मौजूद अमरीकी शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी गई। अबू धाबी में गैस तनसीब पर हमले में 1 मिस्री शहरी जान बहक, 2 पाकिस्तानी और 2 मिस्री शहरी जख्मी। बहरीन का कहना है कि ईरानी ड्रोन्स की तबाही के नतीजे में 4 शहरी जख्मी हो गए। ईरान जंग जीतने की दावेदार अमेरिकी हुकूमत ने अपना आर्मी चीफ बरतरफ कर दिया। वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने जनरल वेंडी जॉर्ज से इस्तीफा तलब कर लिया। जनरल वेंडी जॉर्ज पहली खलीजी जंग, इराक और अफगानिस्तान की जंगों में हिस्सा ले चुके थे। उनकी जगह उनके नायब जनरल क्रिस्टोफर लेनिफ को कायम मकाम आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया गया। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 2 मजीद जनरल्स को भी फारिग कर दिया गया। हटाए जाने वाले जर्नैलों में आर्मी की ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रेनिंग कमांड की क़यादत करने वाले जनरल डेविड हॉर्डन और अमेरिकी फ़ौज की चैपलन कोर की क़यादत करने वाले मेजर जनरल विलियम ग्रीन शामिल हैं। वज़ीर जंग ने 1 दर्जन के करीब सीनियर फौजी अफसरों की तरक्कियां भी रोक दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ऐसा चीफ ऑफ स्टाफ चाहते हैं जो उनके और सदर ट्रंप के विजन पर अमल कर सके। ट्रंप इंतजामिया में बड़ी सफाई का आगाज। अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी बरतरफ। डोनाल्ड ट्रंप ने पाम बॉन्डी की जगह नायब अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच को कायम मकाम अटॉर्नी जनरल बना दिया। अमेरिकी जरीदे के मुताबिक अगला नंबर FBI डायरेक्टर कश पटेल, सेक्रेटरी आर्मी डेनियल पैट्रिक और वजीर मेहनत लॉरी ट्रेविस का हो सकता है। अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी की बरतरफी के बाद काबीना के सेक्रेटरीज और दीगर सीनियर हुकाम परेशानी में मुब्तला। सब अपने फोन देखते रहे कि कहीं अगला नंबर उनका ना हो। चीन ने कहा है कि होर्मुज़ में खलल की बुनियादी वजह ईरान पर अमरीकी इसराइली गैर कानूनी हमले हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि जंग के खात्मे से आलमी शिपिंग लेन खुली और महफूज हो सकती है। आलमी मईशत को मज़ीद मुतासिर होने से बचाने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान के क़याम अमन की कोशिशें भारत के लिए धचका हैं। पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान अहम सालिस के तौर पर सामने आया। भारत मशरिक़ वस्ता मुज़ाकरात से खारिज और अमरीका में असर रसूख हो रहा है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार सुशांत सिंह का मजमून लिखा, पाकिस्तान तुर्की, मिस्र, सऊदीया पर मुश्तमिल ब्लॉक इलाकाई असर रसूख में तब्दीली का इशारा है, जो भारत को अपनी खारजा पॉलिसी पर नज़रसानी करने पर मजबूर कर रहा है। पाकिस्तान ने चीन के साथ भी ताल्लुकात बरकरार रखे हैं। सदर ट्रंप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को सालिस के तौर पर तरजीह देते हैं। नरेंद्र मोदी को सिफारती हजीमत का सामना है। मुत्तहिदा अरब इमारात के मुतालबे पर पाकिस्तान ने $2 अरब कर्ज की वापसी का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक 16 और 24 अप्रैल को 2 किस्तों में पैसे मुत्तहिदा अरब इमारात को वापस किए जाएंगे। UAE की ये रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी, जिस पर पाकिस्तान 6% सूद भी अदा कर रहा था। पाकिस्तान को UAE के $3.45 अरब वापस करने हैं। $2 अरब की वापसी के बाद बाकी रकम की अदायगी की मुद्दत 3 माह बाद पूरी होगी। ईरान जंग के तनाजुर में मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान से अपना पैसा फौरी तौर पर वापस करने का मुतालबा किया था। पाकिस्तान की बैरून रकूम से मुतालिक बाज़ कयासराइयों और तबसरों पर वज़ारत ख़जाना का बयान। कहा, वज़ारत ख़जाना मुसलसल पाकिस्तान की बैरूनी माली आमदोरफ्त की निगरानी और इंतज़ाम कर रही है। इक़दाम का मकसद ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम रखना है। हुकूमत पाकिस्तान अपनी तमाम बैरूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के आज़म पर कायम है। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हम ख्याल जमातों का इजलास बुलाने का फैसला। कहा, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। कोई शक नहीं कि ईरान कशीदगी की वजह से कीमतों में उतार चढ़ाव आया, लेकिन नाइजीरिया में कीमतें पाकिस्तान से कम बढ़ीं। हम वियतनाम से भी आगे बढ़ गए। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, हुकूमत ने 4 साल में मईशत के लिए कुछ नहीं किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ PTI अरकान का कौमी असम्बली इजलास में एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त न देने पर डिप्टी स्पीकर के रवैये की मजम्मत।
सलमान अकरम राजा ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाई गई है, ये जुल्म है। खित्ते के ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा सबसे ज्यादा हुआ है। और लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग 11 में जुमे को खेले जाने वाले मैच में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 20 रन से हरा दिया। इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और रावलपिंडी के दरमियान मैच खेला जाएगा। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।